नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज़ डिमांड फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन मतलब इसमें हमने ये बताना कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फंक्शन है जो आपकी डिमांड को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, या जो डिमांड में क्या लेके आती है, चेंजेस लेके आती है। क्लियर? तो इसमें क्या है जो शो करती है आपको रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी की किसी भी कमोडिटी की डिमांड कितनी है, और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स कि कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जो हमारे डिमांड के बारे में हमें बताते हैं। क्या? तो इसमें भी बच्चे हमने सिमिलर वही कंसेप्ट करना है। हमारे पास आएगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इट मीन्स हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे सोच के चलना है, सिर्फ अपने लेवल पे सोचने के चलना है कि हमारी डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, सिर्फ अपने ऊपर लेके चलनी है अब हमने चीज़ें। ठीक? तो ये क्या करती है, शो करती है हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज़ रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कि मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए क्लियर उसके डिमांड जो है कैसे रिलेट करती है डिटर्मिनेंट्स के साथ। रिलेट करने का मतलब कि हम अगर उनमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे हमारे डिमांड में क्या चेंज आएंगे। क्लियर? अब ये डिटर्मिनेंट्स या फिर फंक्शंस होते कौन से हैं, दैट इज़ आपने बच्चे ऐसे ही इसको लिखना है। पहले इसको इक्वेशन बेस पर लिखना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो Px क्या होगा, दैट इज़ प्राइस ऑफ कमोडिटी की जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस। क्लियर? PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जिस कमोडिटी को हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस नहीं हम देख रहे, हम दूसरे का प्राइस देख रहे हैं। क्लियर? Y मतलब Y इकोनॉमी में इसका Y का मतलब क्या होता है, इनकम, कि किसकी इनकम कितनी है। T मीन्स योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लियर? कि किसी इंडिविजुअल का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। और E मीन्स एक्सपेक्टेशंस। क्लियर? अब जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आओ दैट इज Px ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं ना उसका प्राइस हमारी डिमांड को फ्लक्चुएट करता है। सपोज कर लो अगर हम क्लॉथ खरीदने गए हैं मार्केट में, तो उस पर्टिकुलर क्लॉथ का उस पर्टिकुलर क्लॉथ का प्राइस हमारी डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक है? अब इसमें क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर इक्वल मान रहे हैं। अब जैसे इन चीज़ों को हम क्या मान रहे हैं, इक्वल। ये चीज़ें अब इफेक्ट नहीं कर रही हैं। क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है, सिर्फ हमारी कमोडिटी का प्राइस जो हम लेने गए हैं। तो जैसे इस कमोडिटी का प्राइस राइज होगा, ठीक है, तो हमारी डिमांड क्या करेगी, कम हो जाएगी। क्लियर? अगर वो चीज़ हमें महंगी मिलेगी तो ऑब्वियसली हम नहीं लेके आएंगे उसको, और अगर फॉल करेगी प्राइस तो हम क्या है उसकी डिमांड को एक्सटेंड कर देंगे, मतलब इंक्रीज़ कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अभी आपने क्लियरली लॉ ऑफ डिमांड को डीपली करना है। तो जनरली लॉ ऑफ डिमांड यही आपको एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे आपका जो डिमांड है वो क्या होगा, रिड्यूस, और जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस होगा आपकी डिमांड क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। क्लियर? सेकेंड चीज़ आती है बच्चे आपकी दैट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब अब जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस नहीं हमें इफेक्ट करता, हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस इफेक्ट करता है। अब देखो ये चीज़ कैसे, अब जैसे देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया था कि वो गुड्स होते हैं जो जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक अवेलेबल नहीं है तो। जैसे देखो लाइक टी एंड कॉफ़ी, क्लियर, पेप्सी एंड कोक एक्सेट्रा, मतलब जिनको हम एक चीज़ जैसे फ्रूट्स का अगर हम ले लो एप्पल एंड ऑरेंज की, क्लियर, फ्रूट ही खाना है, अगर एप्पल नहीं मिला तो हम ऑरेंज ले आएंगे मार्केट से। क्लियर? तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनका सब्स्टिट्यूट होता है, ईजिली अवेलेबल होता है। क्लियर? तो इनके इफेक्ट से भी आपका जो डिमांड है वो इफेक्ट करता है। कैसे? अब जैसे इंक्रीज होता है इन प्राइस ऑफ वन कोर्स, उससे क्या है अदर जो कमोडिटी होता है ना उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाती है। जैसे सपोज कर लो कि मैं किसी आप कह सकते हो रेस्टोरेंट में गई हूँ या कहीं भी गई, ठीक है, तो वहाँ पर जो टी है वो क्या है, ₹10 है, सपोज कर लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। और जो कॉफ़ी है वो क्या है, ₹5। महंगी क्या है, टी महंगी है। क्लियर? तो इन प्राइस के इंक्रीज़ होने से मतलब टी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो अब मैं प्रेफर क्या करूँगी, कॉफ़ी प्रेफर करूँगी। क्लियर? तो डिमांड किसकी इंक्रीज़ होगी, कॉफ़ी की। प्राइस किसका चेंज हुआ, प्राइस किसका फ्लक्चुएट हुआ, टी का फ्लक्चुएट हुआ। टी के प्राइस में चेंज आने से डिमांड किसकी चेंज होगी, कॉफ़ी की, मतलब कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। तो यही अगर इसका ऑल्टरनेटिव हो, अगर ये सिर्फ ₹2 है तो ठीक है, टी ₹2 हो गया तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, इसलिए इसको वाइस वर्सा लिखा है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। और अगर
उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो दूसरी कमोडिटी का प्राइस डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटेड गुड्स की, मतलब एक ही इसमें क्या था, हम एक ही कमोडिटी का रिलेशन देख रहे थे डिमांड एंड प्राइस का, बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो अलग अलग कमोडिटी का प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं। क्लियर। देन रिलेटेड गुड में सेकंड पॉइंट आता है बच्चे आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती है। सपोज है जैसे पेन एंड इंक, विदाउट इंक पेन आपका काम कर सकता है, नहीं। विदाउट पेन इंक किसी काम की है, नहीं। लाइक जैसे बाइक एंड पेट्रोल, अगर बाइक ही नहीं है तो पेट्रोल किस चीज़ का, मतलब किस काम का, ठीक है। और अगर पेट्रोल ही ना हो तो बाइक्स चलेंगी, नहीं। मतलब कोई भी वो गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो इनका भी जो फ्लक्चुएट करती हैं आपकी डिमांड। क्लियर। अब जैसे सपोज कर लो अगर पेन का प्राइस राइज हो जाएगा, ठीक है, तो इंक की डिमांड क्या होगी, रिड्यूस कि इंक्रीज, ऑब्वियसली रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि अगर पेन का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, पेन की डिमांड कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या चीज़ हुई कि इंक की जो डिमांड है वो भी कम होगी। अब जैसे बाइक्स है, ठीक है, अगर बाइक्स के रेट बहुत हाई है, बाइक्स अगर महंगी मिल रही है तो हम क्या करेंगे, बाइक्स की डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। महंगी मिल रही है ना, मतलब प्राइस हाई हो गया बाइक का, तो बाइक के प्राइस हाई होने से क्या पेट्रोल की डिमांड पे फ़र्क पड़ा, ऑब्वियसली पड़ा। क्यों, क्योंकि अब लोग बाइक नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव है, रेट हाई हो गया बाइक्स के। वो सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर पीरियड में जब रिड्यूस होंगे बाइक्स के प्राइस तब हम खरीद लेंगे। तो उस टाइम पे देखो पेट्रोल की थोड़ी डिमांड तो कम हुई ना, क्योंकि अगर सपोज कर लो अगर उस टाइम पे लोग 10 बाइक खरीद लेते तो उसके लिए पेट्रोल भी तो चाहिए होता। क्लियर। लेकिन अब प्राइस ज़्यादा है तो हम बाइक नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम पर भी डिमांड फ्लक्चुएट करती है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनकम और डिमांड का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर देखो हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी डिमांड्स क्या हो जाती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती है, मतलब इंक्रीज़ होने लग जाती हैं हमारी डिमांड्स, हमारी चाह जो है, इच्छाएँ जो हैं वो चेंज होने लग जाती हैं, हम चीज़ों को डिमांड और ज़्यादा करने लग जाते हैं। क्लियर। तो इसमें भी बच्चे एक चीज़ आती है आपकी, क्योंकि एक होती है आपके पास नॉर्मल गुड्स होती हैं, ठीक है, एक होती है आपके पास इन्फीरियर गुड्स। तो इसको आप जो है डिफरेंस के साथ रिलेट कीजिए। क्लियर। देखो जो नॉर्मल गुड्स है उसमें तो इनकम एंड डिमांड का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड्स जो आपकी जिसको आप बोल सकते हैं आपकी नेसेसिटी गुड्स और जो प्योर गुड्स होती हैं, ठीक है ना, मतलब इन्फीरियर गुड्स नहीं, मतलब ख़राब क्वालिटी की नहीं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। तो जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तब आप क्या करते हो, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देते हो। लाइक सपोज कर लो ब्रांडेड अगर क्लोथ्स भी अगर आप एसेंशियल, ज़रूरी नहीं इसमें सिर्फ एसेंशियल्स चीज़ें ही आएंगी। जैसे नॉर्मली अगर आप ले लो ब्रांडेड क्लोथ ले लो, ठीक है ना, तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो आप क्या चाहोगे कि मैं ये चीज़ ब्रांड के कपड़े क्या है ज़्यादा खरीदूँ। बट जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं ये होती हैं जो आपके पुअर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे आप उसको क्लॉथ से रिलेटेड ले लो, चाहे आप उसको खाने से रिलेटेड ले लो। जैसे सपोज कर लो बाजरा है, ठीक है, अब ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ या फिर ज़्यादा जिसको आप बोल सकते हो गुड क्वालिटी का क्या है, वीट या फिर बाजरा, ऑब्वियसली वीट, ठीक है। तो वीट आता है आपका नॉर्मल गुड्स में, तो बाजरा जो है काफ़ी जो है इन्फीरियर गुड होता है, सस्ता होता है, लेकिन फिर भी उससे क्या है लोगों का पेट तो भरता है ना। अब जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है तो वो क्या है इसी से गुजारा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकम एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर सपोज अगर हम अपने ऊपर लेकर चले, ठीक है ना, कि नॉर्मल अगर कोई पुअर है वो बाजरा कंज्यूम कर रहा है, अगर कहीं उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो वो बाजरा ही थोड़ी कंज्यूम करेगा, होप्स हो ना वो क्या कंज्यूम करना शुरू कर दे, वीट। अब इस पे थोड़ी वो चीज़ एप्लीकेबल होगी कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम बाजरा को क्या करेंगे, ज़्यादा करना शुरू कर देंगे कंज्यूम। नहीं, ये सिर्फ हमारी क्या बोल सकते हैं एसेंशियल ऑफ लाइफ है, कि मतलब हमें जीने के लिए ज़रूरी है, अगर हम ये भी नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। बट अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो किस पे शिफ्ट कर जाएगा, वीट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा आ गया है। क्लियर। तो इसीलिए जो नॉर्मल गुड्स है वो मे और मे नॉट बी एसेंशियल ऑफ लाइफ। जो नॉर्मल गुड्स है वो एसेंशियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब जैसे वीट है, अगर किसी को वीट ना मिले तो वो बाजरा खाकर काम चला सकता है, मतलब अपने जीवन को जी सकता है। क्लियर। बट अगर आपके पास ये चीज़ ही ना हो, बाजरा ही ना हो खाने के लिए, सपोज कर लो अगर किसी के पास इन्फीरियर गुड्स ही ना हो तो वो कैसे अपनी लाइफ जी सकता है। या फिर कोर्स क्लोथ, मतलब
जैसे जब बोलते हैं अगर फटे पुराने कपड़े भी ना हो उसके पास तो वो कैसे अपनी लाइफ जी सकता है। तो इसलिए जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ होते हैं, कि मतलब इनके बिना हम जी नहीं पाते। क्लियर। जो पुअर लोग होते हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ फिर असेंशियल हो जाती है, लेकिन जब उनकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो वो किस पे शिफ्ट कर जाते हैं, नॉर्मल गुड्स पे। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन क्या दिखाया गया, नेगेटिव दिखाया गया। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होगा प्राइस एंड डिमांड का। मतलब अगर नॉर्मल गुड के प्राइजेस राइज हो जाएंगे तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर नॉर्मल गुड के प्राइजेस जो हैं वो कम हो जाएंगे तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। बट वो चीज़ इन्फीरियर गुड्स में नहीं आती। इसमें एप्लीकेबल हो भी सकती है इन्वर्स रिलेशन और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर गुड्स है, अगर देखो उसके प्राइजेस कम हो गए, इन्फीरियर गुड के प्राइजेस और कम हो गए, इट मीन्स हमारे पास क्या है, हमारे पास सरप्लस पैसा बच गया। ठीक है। अगर सपोज करो पैसे पहले मेरे पास 20 रुपये खर्च हो जाते थे इन्फीरियर गुड लेने के लिए, अब मेरे पास सिर्फ 10 रुपये खर्च होते हैं। इट मीन्स 10 रुपये मेरे पास सरप्लस बच गए, तो हो सकता है मैं उनको यूज़ करके क्या परचेज कर लूँ, नॉर्मल गुड परचेज कर लूँ। ठीक है। तो इसमें इसका केस इन्वर्स रिलेशन पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर। इन्फीरियर गुड के केस में देन देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि आपकी जो डिमांड है वो ऑब्वियस सी बात है आजकल तो जनरली टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर बेस ही आपकी डिमांड होती है। क्लियर। कि अब किसी भी चीज़ की अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, या आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ का ट्रेंड आ गया तो हम उसी ही चीज़ को ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर वो ट्रेंड आउट हो जाती है, ट्रेंड में नहीं है, तब हम क्या कर देते हैं, उनकी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्लियर। एक्सपेक्टेशंस होगी बच्चे। अब देखो अगर हमें कंज्यूमर को ये फियर हो जाता है कि फ्यूचर में आके कुछ किसी भी गुड की शॉर्टेज हो सकती है, तो हम क्या उसकी डिमांड अब ज़्यादा करना शुरू करते हैं। अब जैसे अब टाइम पीरियड आपका चल रहा है कोरोना का, तो ऑब्वियस है अभी सबको ये चीज़ है कि फ्यूचर टाइम में हो सकता है हमारे पास, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इकोनॉमी चल नहीं रही है प्रॉपरली, तो हो सकता है कि जो हमारा राशन है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम क्या है उन चीज़ों को अभी ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे। हम राशन अपने घर पे ज़्यादा जो है सेव करना या फिर रिजर्व रखना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये होती है एक्सपेक्टेशंस। क्लियर। देन देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ मार्केट डिमांड फंक्शन। ये मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो मार्केट डिमांड फंक्शन वो रिलेट करता है जनरली मैक्रो के साथ। ठीक है। क्योंकि इसमें हम कम्प्लीटली पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अब जैसे देखो जो मार्केट डिमांड फंक्शन है ना, उसमें बेसिकली ये वाले फंक्शंस तो आएंगे ही आएंगे इंडिविजुअल के, मतलब ये तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। साथ में ये दो फंक्शंस और आएंगे, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ बायर्स या फिर पॉपुलेशन साइज। कि अब हमने मार्केट की बात करनी है, मार्केट में बात करेंगे तो नंबर ऑफ बायर्स की बात करेंगे। अब देखो बायर्स इंक्रीज तभी होंगे ना पॉपुलेशन का साइज़, अगर पॉपुलेशन का साइज़ छोटा है इट मीन्स कम लोग हैं चीज़ों को परचेज करने के लिए, अगर पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है इट मीन्स ज़्यादा लोग हैं चीज़ों को परचेज करने के लिए। तो डिमांड किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ हो जाती है अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सपोज वीट है, अगर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, तो वीट की क्या बोल सकते हो, डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर पॉपुलेशन कम है तो उन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ठीक है। जो कंपोजिशन होती है पॉपुलेशन की वो भी डिपेंड करती है। कंपोजिशन मतलब कि एक जेंडर अफेक्ट करना। ठीक है। अगर देखो इकोनॉमी में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फीमेल रिलेटेड ही जो फीमेल डोमेन ही जो चीज़ें बनेंगी, और अगर मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो मेल डोमिनेट चीज़ें हैं वो ज़्यादा बनेंगी, जो मेल से रिलेटेड गुड्स हैं वो ज़्यादा बनेंगी। ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी आपकी डिपेंड करती है डिमांड पर। देन आता है बच्चे दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इसका मतलब होता है कि किन किन लोगों के पास कितना कितना पैसा है। अब ये चीज़ तो आपको भी क्लियर है कि सबके पास इक्वल बेसिस पर पैसा नहीं होता। ठीक है ना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं है। तो वो कहते हैं कि देयर विल बी, अगर तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि सब लोगों के पास सिमिलर पैसा है तो क्या है, डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो हमने इन्फीरियर गुड की, अगर कोई पुअर पीपल ही नहीं है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और जनरली इंडिया में हम ज़्यादातर देखा जाए, ठीक है ना, तो लार्जर सेक्टर किसका है, पुअर का है, मतलब गरीबी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनकी इनकम क्या है, लो। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट डिमांड देखें तो वो भी क्या आती है, आपकी लो आती है। क्योंकि जो जिनके पास ज़्यादा, जो रिच फैमिलीज़ हैं, जिनके पास ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इनकम है, वो क्या है, बहुत ही कम लोग हैं। लार्जर सेक्टर में इंडिया में क्या है, आपकी पुअर पर्सनस हैं। ठीक है। जिससे अगर हम ओवरऑल मार्केट का डिमांड स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है, लो आता है। ठीक है। ये बेसिकली जो कंसेप्ट है आपका रिलेट करता है मैक्रो के साथ। क्लियर। आई होप आपको बच्चे टॉपिक क्लियर हो गया होगा।